समस्त ग्रहों के राजा, आत्मा, पिता, यश, मान सम्मान और राज सत्ता के कारक भगवान सूर्य, जो इस सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता तथा समस्त ऊर्जा और प्राण के स्रोत हैं, ऐसे भुवन भास्कर 15 जून 2026 को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। दोपहर 12:58 पर भुवन भास्कर वृषभ राशि को छोड़कर वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी को मिथुन की संक्रांति कहा गया है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। सूर्य प्रत्येक राशि में एक माह तक रहते हैं, एक महीने में राशि को पार कर जाते हैं। 16 जुलाई कर्क की संक्रांति होगी, तब तक मिथुन में विराजमान है। मिथुन राशि बुध की राशि है, आप जानते हैं। यहां देखा जाए तो सूर्य बुध के प्रति समभाव रखते हैं, न मित्र न शत्रु। इसीलिए इस राशि में सूर्य न तो बलवान है और न ही अत्यंत निर्बल, अपितु एक संतुलित अवस्था में रहकर बुद्धि, विवेक और वाणी के क्षेत्र में अपना तेज प्रकट करेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो राजा युवराज के घर में उनकी बुद्धि से मिलकर एक विवेकपूर्ण नेतृत्व का काम करेंगे। इस गोचर का आरंभ बुधादित्य योग से होगा। हालांकि देखा जाए तो बुध और सूर्य के बीच दूरी काफी रहेगी, पर फिर भी दोनों एक ही भाव में सुबुधादित्य योग। बुध इस समय अपनी ही राशि मिथुन में हैं, विराजमान हैं। 15 जून को सूर्य के आते ही यह योग बनेगा और 22 जून तक रहेगा, क्योंकि 22 जून को बुध राशि परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान सूर्य 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। प्रवेश के समय मृगशिरा में होंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। 22 जून को राहु के आर्द्रा नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर अंत में देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में। सूर्य का आर्द्रा में प्रवेश यानी 22 जून को, इसी को वर्षा ऋतु का आगमन माना गया है। इस अवधि में सूर्य अपनी उत्तरी बिंदु पर चरम, इस उत्तरी बिंदु का जो चरम है उसको स्पर्श करते हैं। सूर्य के बारे में हम सब जानते हैं, ये शुक्र और गुरु की भांति कोई कोमल और शुभ ग्रह नहीं है, अपितु एक तेजस्वी और प्रचंड ग्रह हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं उसको ये प्रकाशित भी करते हैं और तपाते भी हैं। शास्त्र के अनुसार जब राशि से सूर्य तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में गोचर करते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला, विजय और उन्नति देने वाला होता है, जबकि शेष भाव में सतर्कता, परिश्रम और संयम की मांग होती है। यह राशिफल केवल मिठास वाला नहीं है जैसा शुक्र का था, अपितु संतुलित और यथार्थ मार्गदर्शन है। ये मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य का यह गोचर, आइए विस्तार से जान लेते हैं। राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि सूर्य आपके लिए पंचम पति बनकर के तीसरे में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहन और संवाद का भाव है। जन्म राशि से जब तीसरे में सूर्य गोचर करते हैं तो शास्त्र में से विजय और उन्नति का सूचक माना गया है। इस अवधि में आपका आत्मबल बढ़ेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, रुके हुए कार्य आपके पुरुषार्थ से पूर्ण होंगे। तीसरे में बैठे सूर्य की जो पूर्ण 7वीं दृष्टि है आपके नवम अर्थात भाग्य भाव और धर्म भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका परिश्रम, आपका जब परिश्रम होगा और भाग्य दोनों का साथ आपको मिल जाएगा और फलतः आपके सारे काम बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। किसी नई जिम्मेदारी के लिए अथवा छोटी लाभकारी यात्रा के लिए आप तैयार रहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, विशेष करके संवाद, लेखन, विपणन या संचार से जुड़ा अगर आपका व्यापार है तो सफलता मिलेगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से गोचर ऐसा है कि नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पिता अथवा पिता तुल्य लोग, जो वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, उनका सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम और आप में एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। आरंभ में
मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपकी सक्रियता को चरम पर ले जाएगा और अंत में जब पुनर्वसु में होंगे तो कोई शुभ समाचार, मान सम्मान प्राप्त होगा। भुवन भास्कर को अर्घ देते रहिए, तांबे के पात्र में जल लेकर के आपके पराक्रम में, आपके तेज में वृद्धि होगी। वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में है। दूसरा अर्थात धन, वाणी, कुटुंब और नेत्र का भाव। सूर्य का यह गोचर थोड़ी सतर्कता मांगता है, क्योंकि इस अवधि में धन के व्यय पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। वाणी में अनावश्यक कठोरता लाने से बचना होगा, अन्यथा पारिवारिक सामंजस्य प्रभावित हो सकता है। द्वितीय भाव में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि कहां पर होगी? तो आपके अष्टम भाव पर होगी। अतः किसी भी तरह के जोखिम भरे आर्थिक निर्णय से दूर रहना होगा। नौकरी में जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत के मामले में संयम बहुत जरूरी होगा। आपका काम तो सारा बनेगा, परंतु अहंकार के टकराव से बचना ही श्रेयस्कर है। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए अच्छा है, विशेष करके वाणिज्य से जुड़े जो भी लोग हैं, आपके लिए गोचर अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो भली भांति विचार करके करिए। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक है, परंतु अपनी वाणी में मधुरता रखेंगे तभी सम्मान के पात्र बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का, मुख का, दांत का ध्यान रखना होगा। 22 जून को जब आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा तो धन को लेकर के और सतर्कता, वाणी के मामले में और सतर्कता। हालांकि जैसे ही गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में पहुंचेंगे सब कुछ सहज होने लगेगा। इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए गाय को गुड़ और गेहूं एक साथ लेकर के अपने हाथों खिलाइए, भुवन भास्कर की आराधना करिए और अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखिए। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर कैसा है? तो यह आपकी राशि पर है, अर्थात प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य और अहम के प्रति सजगता की मांग करता है। चूंकि सूर्य एक प्रचंड ग्रह है, लग्न में इनकी उपस्थिति शरीर में ताप, थकान अथवा रक्तचाप जैसी स्थिति को बढ़ावा दे सकता है, बढ़ा सकता है। स्वभाव में कुछ उग्रता आएगी, धैर्य रखना होगा। प्रथम में बैठे सूर्य की कहां दृष्टि होगी? तो सप्तम भाव पर, अर्थात दांपत्य और साझेदारी के भाव पर। इसलिए जीवन साथी अथवा साझेदार के साथ अहम के टकराव से बचना होगा। नौकरी में आपका जो नेतृत्व है वो उभरेगा। सहकर्मियों के साथ जरा विनम्रता से पेश आइए, अन्यथा उनसे टकराव हो सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो आप अपनी बुद्धि और वाणी के दम पर कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी संवाद के माध्यम से सुलझा लेंगे। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको परखने वाला है। संयमित रहेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, संयमित नहीं रहेंगे तो प्रतिष्ठा धूमिल होगी। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, समय पर भोजन, पर्याप्त विश्राम आवश्यक है। आर्द्रा नक्षत्र की अवधि में अपने स्वास्थ्य 22 जून के बाद अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि जैसे ही पुनर्वसु में पहुंचेंगे आपको राहत अनुभव होगा। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान आपकी जीवन शक्ति को और सुदृढ़ बनाएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। 12वां भाव व्यय का है, विदेश का है, सैया सुख का भाव है। द्वादश में सूर्य का गोचर व्यय में वृद्धि और मानसिक बेचैनी लाएगा। इस अवधि में अपनी ऊर्जा, धन दोनों का विवेकपूर्ण उपयोग करिए। द्वादश में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव अर्थात शत्रु भाव पर पड़ेगी, रोग भाव पर, जो कि एक दृष्टि से शुभ है, क्योंकि इससे आपके विरोधी दबेंगे, आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरी में किसी दूरस्थ स्थान अथवा विदेश से जुड़ा कोई विशेष प्रस्ताव आपको मिल सकता है, परंतु कार्यस्थल पर अपनी बात बहुत सोच समझ करके रखनी होगी। व्यापार का जो विस्तार है, अनावश्यक विस्तार, उससे बचिए। व्यापारियों को निर्णय के मामले में सावधानी बरतनी होगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से गोचर ठीक नहीं है। आपके गुप्त विरोधियों से जरा सतर्क रहिए। निद्रा का ध्यान दीजिए, रात्रि जागरण बिल्कुल ठीक नहीं है। मास के मतलब देखा जाए तो जब 22 जून को आर्द्रा में पहुंचेंगे तो ये और खतरनाक हो जाता है। कोर्ट कचहरी का कोई मसला बन सकता है। हालांकि जैसे ही पुनर्वसु में आएंगे धीरे धीरे शांति मिलने लगेगी। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए और अनावश्यक व्यय से बचिए, यह जरूरी है। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके राशिपति बनकर के राशि से एकादश में गोचर करेंगे। प्रारंभ में ही बता चुका हूं, यह विशेष लाभप्रद है। आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में सूर्य का गोचर शास्त्र कहता है अत्यंत लाभकारी माना गया है। सूर्य आपके राशिपति बनकर के आपकी राशि से 11वें में होंगे, यह दोहरा शुभ संयोग है। इस अवधि में नए स्रोत बनेंगे आय के, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। एकादश में बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, संतान भाव पर पड़ेगी, जो संतान संबंधी शुभ समाचार देने वाली होगी। नौकरी में पदोन्नति, सम्मान अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति का
नेता इत्यादि सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में यह गोचर विशेष लाभ के नए अवसर देने वाला है। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके यश को बढ़ाने वाला, अधिकार को बढ़ाने वाला, पिता पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम और आत्मविश्वास चरम पर होगा। मृगशिरा से लेकर के पुनर्वसु तक यह पूरा का पूरा गोचर आपके लिए शुभ है। कोई अंतिम समय में जब पुनर्वसु में होंगे यानी गुरु के नक्षत्र में, यानी इस महीने के बाद समझ लीजिए, और सूर्य जब कर्क में जाए उससे पहले पहले कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। भुवन भास्कर को वर्ग देते रहिए, पिता का सम्मान करते रहिए। यह गोचर यश लाभ सब में वृद्धि कराने वाला है। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपके करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है, क्योंकि सूर्य आपके दसम भाव अर्थात कर्म, आजीविका और प्रतिष्ठा के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। जन्म राशि से दसवें का सूर्य का गोचर कार्यक्षेत्र में सफलता, अधिकार प्राप्ति और सरकारी पक्ष से प्रबल सहयोग दिलाता है। इस अवधि में आपकी कार्यकुशलता उभर कर सामने आएगी। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। दसम के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो सुख माता का भाव है, तो जो भी गृह कार्य हैं वो कार्य बनेंगे। नौकरी और कार्य के बीच संतुलन होगा। नौकरी में पदोन्नति, स्थानांतरण और किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिए। विशेष करके शासकीय अथवा प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत उत्तम है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ होगा। कोई डील फाइनल हो जाएगी जिससे मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। यह समय आपके सार्वजनिक यश को बढ़ाने वाला है। किसी वरिष्ठ अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बस कार्य के अधिक दबाव के चलते विश्राम का समय कम मिल पाएगा। आर्द्रा में जब 22 जून को सूर्य का प्रवेश होगा तो कार्यभार और बढ़ेगा, लेकिन इससे आपकी क्षमता और चमकेगी। पुनर्वसु में जब आएंगे तो कोई और शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो आरंभ से अंत तक यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। पिता पिता तुल्य लोग जो हैं उनका सम्मान करिएगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में है, अर्थात भाग्य भाव में, धर्म भाव में। लंबी दूरी की यात्रा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या लंबी दूरी की यात्रा का कोई अवसर है तो कर सकते हैं। नवम के सूर्य का वैसे तो फल बहुत अच्छा है। यह गोचर धर्म और प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा देता है। वहीं इस गोचर काल के दौरान परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो परिश्रम थोड़ा ज्यादा होगा। तो जितना अधिक परिश्रम करेंगे, यानी देखिए भाग्य का साथ तो मिलेगा क्योंकि सूर्य यहाँ के कारक हैं, पर परिश्रम भी आपको करना ही होगा, लगातार परिश्रम। नौकरी में किसी बड़े पद पर अथवा कोई बड़ा अधिकार आपको मिल सकता है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आइए। लंबी दूरी की यात्रा के लिए, व्यापार के लिए कहीं लंबी दूरी की यात्रा करें तो थोड़ा सतर्क रहिए। कुल मिलाकर के मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर उत्तम है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनकी सेवा ही आपके लिए फलदायी होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, थोड़ा थकान आपको महसूस हो सकता है। बाकी आर्द्रा में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा 22 जून, फिर कुल मिलाकर के अच्छा होगा और काम बनेगा। फिर पुनर्वसु में आएंगे तो और भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कुल मिलाकर के पिता, गुरुजन, जो ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करिए। जल में लाल पुष्प डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए ताकि यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठतम हो सके। वृश्चिक के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव अर्थात आयु, रहस्य, आकस्मिक घटनाओं और परिवर्तन के भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर सावधानी की मांग करता है। इस अवधि में स्वास्थ्य और किसी आकस्मिक व्यय अथवा विवाद के प्रति सजग रहना होगा। तथापि यह गोचर आपके गहन विषय, शोध और रहस्यमय विद्याओं में रुचि को बढ़ाने वाला, उसमें सफलता दिलाने वाला होगा। अष्टम भाव में बैठे सूर्य की सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात धन और वाणी के भाव पर होगी, अतः वाणी में संयम और धन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में किसी गुप्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है, सतर्क रहिए और अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करिए। व्यापारियों को बताना चाहता हूं, कोई भी जोखिम भरा निर्णय मत लीजिए, अपने विवेक का विशेष इस्तेमाल करिए। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य पर अपने विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को रक्तचाप है, जिनको हार्ट की तकलीफ है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। आर्द्रा नक्षत्र में यानी 22 के बाद जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो तब उसी दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के और सतर्क हो जाना होगा। और पुनर्वसु नक्षत्र में आते आते परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी। भुवन भास्कर को नित्य अर्घ्य दीजिए और गेहूं का दान करिए, और विशेष करके तांबे के पात्र में गेहूं रख करके दान करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। पुनः दोहराऊंगा, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। सातवां भाव किस चीज का है? तो विवाह का है, दांपत्य का है, साझेदारी का भाव है। सप्तम भाव में सूर्य का जो गोचर है थोड़ी सावधानी की मांग करता है, क्योंकि इस अवधि में अहंकार किससे टकराएगा? तो जीवन साथी से, व्यवसायिक साझेदार से, इनसे मतभेद होगा। विनम्रता और संवाद ही एकमात्र वो सेतु है
जो संबंध को बनाए रखेगा। सप्तम में बैठे सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, जो आपके व्यक्तित्व में तेज तो लाएगा परंतु स्वभाव में कुछ कठोरता भी, जिस पर आप नियंत्रण करेंगे तो जाके चीजें ठीक होंगी। नौकरी में विशेष करके साझेदारी में अगर कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। जो आपके सहकर्मी हैं उनसे जुड़ने का प्रयत्न करिए, उनसे बातचीत करते समय संवाद थोड़ा संयमित रखिए। किसी साझेदार के साथ मिलकर के काम करें तो जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके लीजिए। कोई मतभेद है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। मान सम्मान के दृष्टिकोण से आपको क्या करना है, जो आपका पार्टनर है उसको बराबर का सम्मान देना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। 22 जून को जब सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करेंगे तो विशेष संयम रखना होगा स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के। और पुनर्वसु में आते आते सब कुछ मधुर होने लगेगा, चीजें ठीक होने लगेंगी। और मैंने कहने का तात्पर्य जैसे जैसे सूर्य इस राशि को छोड़ेंगे चीजें ठीक होने लगेंगी। सूर्योदय के समय भुवन भास्कर को अर्घ्य देना और दांपत्य जीवन में अहंकार का त्याग ही अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है इस गोचर काल के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और बलदायी है। फलदायी नहीं, बलदायी, क्योंकि यह आपके षष्ठ भाव अर्थात शत्रु, ऋण और प्रतिस्पर्धा के भाव में होने जा रहा है। सूर्य का षष्ठ में गोचर शास्त्र कहता है शत्रु विजय कराने वाला, सफलता दिलाने वाला होता है। इस अवधि में आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, पुराने ऋण से मुक्ति पाएंगे और किसी प्रतियोगिता अथवा मुकदमा इत्यादि के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा। षष्ठ में बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि कहां पर होगी तो द्वादश भाव पर होगी। व्यय पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। नौकरी और सेवा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिस्पर्धियों से अपने आगे निकलेंगे। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको बढ़त मिलेगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके साहस, संघर्ष क्षमता को सम्मान दिलाएगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई पुराना रोग है उस पर नियंत्रण होगा। आर्द्रा नक्षत्र की अवधि में यानी 22 जून के बाद आप अपने विरोधियों पर विशेष नियंत्रण और बढ़त लेंगे। तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र में हर तरह से संघर्ष समाप्त होगा। छुपा हुआ अगर संघर्ष है तो वो भी खुलकर सामने आ जाएगा और समाप्त होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। और वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से कहां पर है तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। पंचम भाव किस चीज का है? विद्या, संतान, बुद्धि, प्रेम का भाव है। पंचम में सूर्य के गोचर को मिश्रित फलदायी कहा गया। वैसे देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य की यहां पर राशि होती है, लेकिन यहां मिश्रित फलदायी इसको माना जाएगा। यह एक और आपकी बुद्धि और आपके अधिकार को बढ़ाता है, परंतु दूसरी ओर मानसिक चिंता और संतान संबंधी कोई विशेष ध्यान की मांग करता है। जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं, गर्भवती महिलाओं को विशेष इस गोचर काल के दौरान सावधान हो जाने की आवश्यकता होती है। पंचम में बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके एकादश पर पड़ती है, जो कि बहुत जबरदस्त है। लाभ के नए अवसर बनते हैं। नौकरी में आपके बौद्धिक कार्य, निर्णय क्षमता की सराहना होती है, परंतु अहंकार से बचना होगा। यह अहंकार आपको घर में ही पराया बना देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आपकी बुद्धि से, आपके नए विचार से लाभ होगा, परंतु यदि आप सट्टा, जोखिम भरा निवेश इत्यादि करते हैं तो नुकसान तय जानिए। मान सम्मान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आप अपने ज्ञान और विवेक के बल पर अपना प्रभाव समाज में बनाएंगे, अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव के कारण कोई दीर्घकालिक रोग हो जाए तो आश्चर्य नहीं। पित्त, पेट में जलन, पित्त से संबंधित परेशानियां इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से होने लगती है। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र 22 जून को जब प्रवेश करेंगे तो मानसिक चिंता बढ़ेगी। हालांकि जैसे जैसे गुरु के नक्षत्र में पहुंचेंगे यानी पुनर्वसु नक्षत्र में बुद्धि शांत हो जाएगी, परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इस गोचर काल का अगर लाभ लेना है तो गायत्री मंत्र का जप करना, भुवन भास्कर को अर्घ्य देना और सूर्योदय के बाद तक न सोना, यह जरूरी रहेगा आपके लिए। और वहीं आखिरी राशि मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। यह भाव माता का है, यह भाव सुख का है, यह भाव वाहन का है। चतुर्थ में सूर्य का गोचर घरेलू शांति के प्रति सजगता की मांग करता है। क्योंकि इस अवधि में पारिवारिक जो वातावरण है उसमें कुछ तनाव, माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। धैर्य की आवश्यकता होगी, मधुरता बनाए रखनी होगी। चतुर्थ में बैठे सूर्य की जो 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता को बढ़ाएगी। नौकरी में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। घर और कार्य के बीच संतुलन थोड़ा बनाना कठिन हो सकता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार, विशेष करके भूमि भवन से संबंधित यदि कोई व्यापार करते हैं तो कोई निर्णय ले रहे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आप व्यापारी हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी समय बाय करने वाले, खरीदने वाले हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और हां,
सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है। बड़ों के साथ प्यार से पेश आइए, विनम्रता से पेश आइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, क्योंकि देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि है, तो जिन लोगों को पहले से स्टंट पड़ा हुआ है, वो जिनको तकलीफ है, सीने में दर्द वगैरह गाहे बगाए, तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिलिए, क्योंकि यह गोचर स्वास्थ्य के मामले में, आपके हार्ट से संबंधित रोग के मामले में, ब्लड प्रेशर के मामले में ठीक नहीं है। घरेलू वातावरण के मामले में सतर्कता बहुत आवश्यक है। 22 जून के बाद कलह बढ़ सकता है। हालांकि जैसे जैसे देवगुरु के नक्षत्र यानी पुनर्वसु में सूर्य का प्रवेश होगा, घर में पुनः शांति लौट आएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं, यह गोचर सावधानी की मांग करता है। इस गोचर को बेहतर बनाए रखने के लिए रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए और रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करिए। इससे आपको राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।